जी ओम ओम शांति। शांति। सभी ओम शांति बोले दीदी जी को। ओम शांति दीदी ओम जी। शांति। ओम शांति। दीदी जी वेलकम वेलकम वेलकम। सभी बोले वेलकम वेलकम दीदी। वेलकम वेलकम दीदी। मेरा आवाज सुनाई पड़ता है? ये लोग हिंदी समझेंगे सब। जी जी। वेलकम दीदी, इधर आके बोलो वेलकम दीदी। बोलो वेलकम, बोलो वेलकम। वेलकम। फूल दिखाओ, फूल दिखाओ, थैंक यू। फूल दिखाओ। हाँ। आपका नाम क्या है बेबी? प्रीति। प्रीति। भगवान की प्रीति। बोला आप क्या बड़े होके क्या बनने वाले? आई वांट टू बिकम एन एंजल। I want to become an angel. दीदी वो कहती है बड़े होके एंजल बनना चाहती है तो। ओ, बहुत अच्छा। तुम अभी भी एंजल हो। अभी छोटा एंजल, फिर बड़ा एंजल बन जाना। ठीक है Thank ना? you. हम सबका परम सौभाग्य है, लॉटरी है आज। दीदी जी ने हमारे लिए समय अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकाला। तो दीदी जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट सच अ शॉर्ट नोटिस। और आज दादी जी का स्पेशल दिन भी है। हम सभी दादी जी की स्मृतियों में थे, और दादी जी के साथ आप तो इतना रहे हुए हैं, और आपकी भी मूरत से बाबा की ही सूरत नजर आती है। तो हम आपसे और कुछ आशीर्वचन सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन। सभी फ्लावर दिखा के वेलकम करें दीदी को। वेलकम दीदी, वेलकम। ओम शांति। बोलिए ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज हमारे सौरभ भाई के माताजी पिताजी ने हमें मनमोहिनी वन में पकड़ लिया। वहाँ इंजीनियर साइंटिस्ट विंग की भट्ठी थी। मुझे क्लास कराने बुलाया था, तो वहां आपसे मिलना हो गया। आज का विषय था पवित्रता की पराकाष्ठा और उसके प्रयोग। बड़ा अच्छा विषय लगा सभी को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिव बाबा आया ही है कलयुगी नरक जैसी दुनिया को सतयुगी पावन विश्व बनाने के लिए। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा, बी होली, बी योगी। पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के आधार पर सारी नई दुनिया की इमारत बन रही है। तो बाबा ने हमारी आत्मा की संपूर्ण पवित्रता को धारण कराने के लिए हमें कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं दी हैं। तो आज उस बात पर चर्चा हुई कि जो संपूर्ण पवित्र बनना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या बातें बहुत स्वाभाविक रीति अनुभव होंगी। तो बाबा ने हमें ये कहा कि दिनचर्या की ऊंचाई नीचाई है, अप्स एंड डाउन है, तो उसको प्यूरिटी नहीं कहेंगे। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के लिए हमारी परफेक्ट दिनचर्या चाहिए, और उसका एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। जैसी ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या है,
ऐसी एक्यूरेट हमारी दिनचर्या चाहिए जिसमें अमृत वेला भी ठीक हो, मुरली क्लास भी अच्छी तरह से अटेंड करे, नुमा शाम का योग भी करे और रात्रि को चार्ट भी बाबा को दे। फिर दूसरी बात बाबा ने सिखाई, दृष्टि परिवर्तन। सभी को आत्मा देखना और स्वयं को भी आत्मा समझना। मैं आत्मा, आत्मा से बात करती हूँ। मैं आत्मा, आत्मा को देख रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया था ना, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हम सब ऊपर से आए, अभी ऊपर जाना है। तो ये आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि अगर हमारे जीवन में आ जाए तो पवित्र दृष्टि। फिर चौथा नियम बताया, शुद्ध अन्न। अन्न वेजिटेरियन हो वो भी ठीक है, पवित्र हाथों से बना हुआ ये भी ठीक है, लेकिन हमें जब भोजन स्वीकार करते हैं तो भोजन को ब्रह्मा भोजन समझते हुए और एकदम बाबा की याद में मौन में स्वीकार करना चाहिए। और भोजन की कोई भी आइटम के प्रति ऐसा नहीं आना चाहिए, अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, इसमें टेस्ट नहीं है। अगर ये आया तो फिर तो वो पवित्र नहीं रहा। अपनी दृष्टि से भी उनको विशेष पवित्र बनाना है। फिर आगे बाबा ने कहा, तो संबंध की प्यूरिटी चाहिए। देखो, पति पत्नी के संबंध में बाबा ने ब्रह्मचर्य व्रत को बोल दिया, और संग के संबंध में बोला, जैसा संग वैसा रंग लगता है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा, संग में ये ध्यान रखना है किसी के प्रति अभाव न हो जाए, अर्थात किसी को हम नफरत नहीं करें, तिरस्कार नहीं करें, किसी के प्रभाव में नहीं आ जाए। बहुत अच्छी व्यक्ति है, ठीक है, वो बाबा की बच्ची है, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, बाबा ने विशेषताएं भरी हुई हैं, परंतु मेरा उसमें प्रभाव आ जाना तो ये फिर मेरी प्यूरिटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो आत्मा देखते हुए और भाई भाई की दृष्टि का व्यवहार बनाए रखना है। फिर कभी कभी संग में लगाव हो जाता है कि इनके बिना तो मेरे को चलेगा नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा मददगार है। तो ये सोचना भी अटैचमेंट है, और अटैचमेंट भी इम्प्योरिटी है। फिर संबंध, संग के अंदर और क्या होता है, संस्कारों की टक्कर हो जाती है। किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी का बात करना, किसी से व्यवहार में आना, और जिसके कारण फिर अंदर में नफरत आती है। तो संस्कार तो वैरायटी रहेंगे, हमें संस्कारों को न देखते हुए आत्मा के आदि अनादि अविनाशी संस्कारों को देखना है। तो ये है संग की पवित्रता। फिर हमको कारोबार तो करना है ना, नौकरी में भी जाना पड़ता है। तो कारोबार करते हुए छोटे बड़े का भेद या पद पोजीशन का भेद, ऐसे भाव में नहीं आना है। सभी को एक आत्मिक नजर से ही देखना है। नहीं तो अगर ऐसे भाव में आएंगे तो उससे मैंपन आ जाएगा। तो कारोबार में मैंपन और मेरापन नहीं आए, मैं बड़ा हूँ, मैं पोजीशन वाला हूँ, ये छोटा है, तो ऐसा मैंपन मेरापन नहीं आना चाहिए। फिर देखो, ये बाबा का इतना बड़ा यज्ञ है,
इसमें बाबा के बच्चों के सहयोग की अंगुली से इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। कहाँ रिट्रीट सेंटर खुल रहे, कहाँ बड़ा सेंटर बन रहा है, कोई जमीन दे रहे हैं, कोई लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं। अब ये सब करते हुए अगर हमारे मन में ये भाव आया कि मैंने ये किया, मैं इतना करता हूँ, बदले में हमें क्या मिला? हमें कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है, हमारे को कोई पोजीशन भी नहीं है। अगर दुनिया में ये करते तो पता नहीं कितनी पोजीशन मिल जाती। तो ये मान सम्मान की भावना या सिद्धि प्रसिद्धि का भाव या प्रशंसा की आशा, तो ये सब प्योरिटी को खत्म कर देती है। इसीलिए वहां हमें ट्रस्टी बन करके रहना है। ये सब बाबा का दिया हुआ है, बाबा का बाबा के कार्य में लग रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो जितना निमित्त और ट्रस्टी के भाव से चलेंगे तो अपनी आत्मा की प्योरिटी बनी रहेगी। फिर ये पवित्रता धारण करने से क्या होगा? संपूर्ण पवित्रता का परिणाम है हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, और साक्षात्कार के द्वारा हमारे भक्तों का, प्रजा का कल्याण होगा। तो हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। पवित्रता के लिए कहते हैं न, प्यूरिटी इज रॉयल्टी, प्यूरिटी इज पर्सनालिटी, प्यूरिटी इज पावर, प्यूरिटी इज पीस। तो हमें संपूर्ण पवित्र बन करके, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन करके बाबा के कार्य को जल्दी जल्दी संपन्न करना है। ओके, ठीक है थैंक यू सो मच दीदी। जी। हम तो लगता है सुनते ही रहे। हाँ, पर आपका क्लास 8:30 को पूरा होने का है ना? नहीं दीदी, हम तो अभी हैं, और 1-2 घंटे हैं यहीं पे। आप थोड़ा और समझाएं, क्योंकि इतनी अच्छी पवित्रता की अच्छा, गूढ़ता में आप आप लेके गए, नहीं, डिफरेंट जी एस्पेक्ट्स। थोड़ा और अगर जी। आपके पास समय हो तो जरूर भी, हम तो चात्रक नहीं होकर सुन रहे हैं दीदी। नहीं, मुझे समय है। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न पूछेंगे ने तो जी अच्छा मजा आएगा आप जी लोगों दीदी। को भी। तो आप प्रश्न करो, मैं उत्तर देती हूँ। ठीक है? हेलो। दीदी ओम शांति दीदी। ऐसे ना, जैसे आपने संपूर्ण पवित्रता, जैसे हम दादी जी का जो दिव्यता स्तंभ में देख रहे थे, जो इंस्क्रिप्शन है वो यही है, संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। तो हम वही सोच रहे थे कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा, तो दीदी जी अगर आप दादी जी के अनुभव से कैसे उन्होंने परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को बनाकर रखा, कुछ अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर शेयर करना चाहे तो दैट विल बी रियली नाइस फॉर अस। देखो, दादी जी की लाइफ 2 हिस्सों में बट गई है। पहला हिस्सा, दादी जी ने एक दादी जी की तरह अपना रोल बजाया, लेकिन जब शिव बाबा ने दादी का रथ लिया तो तब से दादी जी की मनसा क्या बन गई कि ये भगवान का रथ है, इसमें बाबा आता है, इसके द्वारा बाबा सब कुछ करता है। तो दादी का जब से शिव बाबा की पधरामणी दादी के रथ में होनी शुरू हुई ने, तो दादी की सब बातों पे बहुत ध्यान रखती थी। एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि हम दिल्ली गए थे
और दिल्ली हम भोजन पर बैठे थे, डाइनिंग में बैठे थे, तो उसमें कई आइटम थी, नाश्ते का टाइम था। दिल्ली में नहीं, सॉरी, पांडव भवन की बात है, शुरू शुरू वो समय है। तो उस समय हमें चांस मिला था दादी जी के साथ बैठ करके नाश्ता करने का। तो बेल बनी हुई थी, तो नीलू बहन दादी को बेल देने लगी। तो दादी ने कहा, नीलू, तुमको मालूम है ना कल बाबा को आने का है, तो क्योंकि कल बाबा को आने का है, बाबा ने उस अगले दिन भेल नहीं खाया, दादी जी ने। तो क्योंकि भगवान का रथ था, उस रथ के द्वारा भगवान को काम करना था, तो वो रथ का ऐसा ध्यान रखते थे। दूसरा, दादी जी में जब से बाबा की पधरावड़ी होने लगी, तो हर एक को ये दिल होती थी कि हम दादी जी के द्वारा बाबा को याद दें, या हम बाबा से हमारी बातों को रिफर कराए। तो खास करके मैं यूथ विंग का कारोबार करती थी, तो हम लोग यूथ विंग में नए नए प्रोजेक्ट बनाते थे। तो प्रोजेक्ट हमेशा कमिटी में पास करना होता है। तो उस समय तो क्या है, कमिटी में रखने के पहले कमिटी वाले भी ऐसा आग्रह रखते थे कि बाप दादा से पूछा जाए या बाबा से वेरीफाई कराया जाए। तो एक बार मैं दादी के पास प्रोजेक्ट लेकर के गई और मैंने कहा, दादी जी, ये प्रोजेक्ट है तो मैं आपको बता दूं, फिर आप बाबा को ये बताना और बाबा से इस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्शन देके हमें लेना देना। तो दादी ने कहा, ऐसा करना ने चंद्रिका, तुम बाबा के सामने प्रोजेक्ट लेकर के आ जाना और बाबा को सारा प्रोजेक्ट सुनाना, फिर बाबा जो राय देवे। तो बाबा बच्चों दादी बच्चों को बाबा के सन्मुख होने का चांस देती थी। तो ये दादी की कई विशेषताएं थी। और दादी की पहली जीवन से मैं इतना परिचित नहीं हूँ, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही मेरा दादी के संपर्क में आना हुआ। 1969 के बाद ही हमारी कुमारियों की ट्रेनिंग पहली होनी थी और उसी ट्रेनिंग का उद्घाटन स्वयं बाबा ने किया था। और तब मेरा गुलजार दादी से पहली बार मिलना ही मेरा तब हुआ, उसके पहले मिलना नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब बाबा से मिली गुलजार दादी जी के द्वारा, तो उसी मुलाकात में बाबा ने कहा, कौन सा नंबर लेंगी, मुझे पूछा। तो मैंने कहा, बाबा फर्स्ट नंबर। तो बाबा से जब पहली बारी मिली तो बाबा ने ये सवाल पूछा। फिर दूसरी बार मिली तो पूछा, कितनों को आप समान बनाएगी। मैंने कहा, बाबा 3 को आप समान बनाऊंगी। फिर जब पूरी ट्रेनिंग हुई तो लास्ट में बाबा आए थे, तो बाबा ने पूरी सभा में से मुझे खास नाम दे करके बुलाया और मुझे पूछा कि क्यों बुलाया बाबा को। मैंने कहा कि हमारी रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के 3 पेपर हुए थे 3-3 घंटे के, पर अभी रिजल्ट नहीं मिली थी। तो मुझे बाबा ने पूछा कि अपनी रिजल्ट तुम खुद नहीं जानती हो। मैंने कहा, जानती तो हूँ बाबा। तो बोला, ठीक है। फिर जितनी कुमारियां बैठी थी, 35 कुमारियां थी, तो बाबा ने पूछा, आप लोग बताओ इस ट्रेनिंग में फर्स्ट नंबर किसको मिलता है। तो सभी ने एक आवाज से बोला, चंद्रिका बेन को। तो बाबा ने एक एक से पूछा, आप बताओ इसको क्यों फर्स्ट नंबर मिलता है, क्यों
हर एक से पूछा। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, इस भट्ठी में चंद्रिका बच्ची को नंबर 1 मिलता है। उस मिलने के बाबा ने रीजन सुनाया कि बच्ची में 2 विशेषता हैं, एक अवगुणों का त्याग और दूसरा गुणों का दान। तो मुझे अव्यक्त बाप दादा से ये वरदान जो मिला वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी संपत्ति कहो, सर्टिफिकेट कहो, जो भी है। तो भगवान का रथ होने के कारण गुलजार दादी स्वयं को हमेशा अपने को न्यारी भी रखती थी और विशेष अंतर्मुख नजर आती थी और हमेशा जैसे वो बाबा के साथ कारोबार में है ऐसा महसूस करती थी। और so much दीदी जी, that was amazing. सभी appreciate. Thank you. जी Thank you दीदी जी, that was really nice the way you shared the stories of दादी जी और especially आपका भी जो ना आपने अनुभव सुनाया बाबा के साथ का, so it was so beautiful. Thank you. ओके, आप मम्मी